हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स का। तो इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावी वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, किनमें सतही अपवाह हानि शामिल है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खेत सिंचाई आवश्यकता FIR क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, शुद्ध सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा प्लस सतही अपवाह और अंतःकरण के कारण खोया पानी। ठीक है, ये राइट हो जाएगा सी वाला। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि NIR की गणना के लिए सही प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, NIR की गणना के लिए जो है सही प्रतिनिधित्व क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, CIR प्लस लीचिंग हानियां। ठीक है, CIR प्लस लीचिंग हानियां हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एक सिंचाई प्रणाली के लिए सकल सिंचाई आवश्यकता का निर्धारण करें यदि फसल का उपयोग गहराई के संदर्भ में 200 सेंटीमीटर है तो वर्षा की अधिकतम 30 सेंटीमीटर है। तो क्या है, 200 सेंटीमीटर है और वर्षा की अधिकता क्या है, 30 सेंटीमीटर है। मान लें जल अनुप्रयोग दक्षता कितनी है, 50% है और संवहन दक्षता कितनी है, 90% है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 377.77 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एक आउटलेट 40 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। एक आउटलेट 40 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। अन्य क्षेत्रीय हानियों को छोड़कर 40 दिन के समान रूप से होने वाले 40 मिलीमीटर के वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस आउटलेट का उपयोग आवश्यक। ठीक है, इस आउटलेट पर आवश्यक मिश्रण है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.42 लीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि 100 हेक्टेयर के खेत में मिट्टी की नमी धारण क्षमता 20 सेंटीमीटर प्रति मीटर है। फसल की जड़ क्षेत्र की गहराई 1 मीटर है और अधिकतम नमी उपयोग दर 5 मिलीमीटर प्रतिदिन है। खेत की सिंचाई तब करनी है जब जड़ क्षेत्रों में उपलब्ध नमी 40% समाप्त हो जाए। सिंचाई की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि सकल सिंचाई आवश्यकता का सही सूत्र क्या है। तो सकल सिंचाई आवश्यकता का सही सूत्र क्या है, वो है FIRNC। ठीक है, FIRNC हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े ज्वार की फसल के लिए दर्शाई गई अवधि के लिए उपयोगों और प्रभावी वर्षा का मान दर्शाते हैं। अन्य हानियों को नजरअंदाज करते हुए फसल का NIR ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है NIR ज्ञात करना है। इसका NIR कितना हो जाएगा, 41.60 सेंटीमीटर जो है इसका NIR हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। फसलों की बुवाई और कटाई के बीच का समय अंतराल क्या है। तो फसलों की बुवाई और कटाई के समय के बीच का अंतराल क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, फसल अवधि हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि फसल अवधि को लगभग आधार अवधि के समान माना जाता है। तो कितना माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। फसल अवधि को लगभग आधार अवधि के समान माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार करने का पहला चरण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुताई। ठीक है, जुताई है पहला चरण। फिर उसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि कोर अवधि आर्द्र जलवायु के लिए कम और शुष्क जलवायु के लिए अधिक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद आता है, और ये जो है इसका भी फसल बोने से पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। ठीक है, फसल बोने से पहली सिंचाई है तो कौन सी वो पहली सिंचाई है, वो आपको भी बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको ही बताना है। फिर उसके बाद आता है एक फसल सीजन में एक समय में सिंचित CCA के प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी वाला क्या है, सिंचाई की तीव्रता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि अतिरिक्त जल को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अतिरिक्त जल को, इसको जो है गुरुत्वाकर्षण जल कहा जाता है। अतिरिक्त जल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण जल कहा जाता है।
फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग मिट्टी की नमी है, तो वो कौन सी है? वो है केशिका जल है। कौन सा है? केशिका जल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि वह क्षेत्र जिसमें बिना सिंचाई के निम्न स्तरीय फसलें उगाई जा सकती हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा सत्य। ठीक है, अर्धसूत्र कहलाता है, ये सत्य है। फिर उसके बाद आपने इसमें पूछा गया है कि 2 बार लगातार पानी देने के बीच समय अंतराल क्या होता है, या समय अंतराल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रण अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रण अवधि हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि फसल की पूर्ण वृद्धि के लिए पानी की कुल गहराई क्या कहलाती है? तो पानी की कुल गहराई क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? डेल्टा कहलाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जल का भार चैनल के डिजाइन के लिए आवश्यक निर्वहन की गणना में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। तो ये गणना में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रत्यक्ष सिंचाई में ड्यूटी को क्या कहा जाता है? तो ड्यूटी को क्या कहा जाता है? फ्लो ड्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लो ड्यूटी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की अवधि अपनी समक्ष अवधि से थोड़ी अवधि होती है, तो किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल अवधि होती है। ठीक है, फसल अवधि। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रवाह सिंचाई प्रणाली की ड्यूटी लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से कम होती है, तो ये सही हो जाएगा, कम होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उच्च और निम्न ड्यूटी को परिभाषित करने के लिए किस प्रकार की इकाइयों का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्टेयर क्यूमेक का जो है उपयोग किया जाता है। हेक्टेयर क्यूमेक का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का क्षेत्र अन्य की तुलना में मात्रा में बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकल कमांडेड क्षेत्र। ठीक है, GCA। तो इसकी आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, CCA कृषि योग्य कमांडेड क्षेत्र, और सकल कमांडेड क्षेत्र का GCA हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के क्षेत्र में किसी विशेष मौसम में फसल नहीं बोई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि योग्य अकृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि योग्य अकृषि क्षेत्र में जो है किसी विशेष मौसम में फसल नहीं बोई जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दिया गया है कि एक विशेष सिंचाई क्षेत्र का CCA 200 हेक्टेयर है, जिसमें से 150 हेक्टेयर भूमि पर रबी मौसम के लिए और 100 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ मौसम के लिए खेती की जाती है। प्रत्येक मौसम के लिए सिंचाई की तीव्रता क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 75,50 हो जाएगा। ठीक है, 75,50% हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दिया गया है कि एक विशेष फसल को 40 दिनों के अंतराल पर लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई तक पानी आवश्यकता होती है और आधार अवधि 400 दिन है। फसल के लिए डेल्टा ज्ञात कीजिए। अब इस डेल्टा का उपयोग करके फसल के लिए पानी का ड्यूटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पानी की ड्यूटी ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 सेंटीमीटर 1728 हेक्टेयर प्रति क्यूमेक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि एक विशेष प्रकार की फसल को हर 24 दिन में 6 सेंटीमीटर गहराई तक पानी की आवश्यकता होती है। फसल अवधि 168 दिन होती है। फसल डेल्टा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका फसल डेल्टा जो है ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि हम जल दायित्व में सुधार कैसे कर सकते हैं। हम जल दायित्व में जो है सुधार कैसे कर सकते हैं? नहरों की लाइनिंग से जो है हम जल दायित्व में सुधार कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कारक जल की उपयोगिता को सीधे प्रभावित करता है, तो कौन सा है? वो हो जाएगा उपयोगी वर्षा। ठीक है, उपयोगी वर्षा जो है वो जल की उपयोगिता को सीधे प्रभावित करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण नहर प्रणाली में किस बिंदु पर पानी का भार अधिक होगा, तो किस बिंदु पर जो है पानी का भार अधिक होगा? जल मार्ग का शीर्ष पर जो है पानी का भार अधिक होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो